दोस्तों अगर अपने सामने खड़ी है दो स्कॉर्पियन और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। वेरिएंट रहने वाला है एक तो सबसे पहले मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट सेलिंग स्कॉर्पियन का Z8 सिलेक्ट वेरिएंट है और एक रहने वाला है अपना Z6 वेरिएंट, यानी कि ये नीचे आता है Z6 और इसके ऊपर ठीक आता है Z8 सिलेक्ट वेरिएंट। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस आपको मिलता है इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में, ताकि अगर आप स्कॉर्पियन परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो अपने बजट के हिसाब से कौन सी कार आपको चूज करनी चाहिए वो आप इस वीडियो के अंदर जान सकें। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप लेते हैं Z6 वेरिएंट डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो उसका एक शोरूम कॉस्ट आएगा 17 लाख रुपीज़ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं Z8 सिलेक्ट डीजल की तरफ तो यहाँ पे इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है वो आएगा आपको 18,33,000 रुपीज़ का, यानी कि दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको करीब करीब 1,33,34,000 रुपये का एक शोरूम कॉस्ट के ऊपर डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। आप भी जानते हैं कि इस 1,34,35,000 रुपये के डिफरेंस में आपको फीचर के कौन कौन से डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस कार के फीचर डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले आप इसका जो Z6 वेरिएंट है वो देख रहे हैं फ्रंट पोर्शन से कैसे रहने वाला है, और अब आप देख रहे हैं इसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट फ्रंट से कैसा कुछ रहने वाला है। दोनों के बीच काफ़ी कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला डिफरेंस रहने वाला है अपनी ग्रिल का। तो जो Z8 सिलेक्ट वेरिएंट है उसके अंदर आपको क्रोम इंसर्ट के साथ जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाएगी। ये जितने भी स्लॉट्स हैं वो आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएंगे। जबकि अगर आप जाते हैं Z6 वेरिएंट की तरह तो यहाँ पे आपको जो स्लॉट्स हैं वो आपको सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहला डिफरेंस ग्रिल का रहने वाला है। दूसरा डिफरेंस रहने वाला है दोनों की हेडलाइट्स के बीच में। सबसे पहले आप इसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट की जो हेडलाइट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लो बीम में प्रोजेक्टर मिल जाएगा, हाई बीम के अंदर जो है वो रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और यहाँ पे सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप Z6 वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाते हैं इसकी हेडलाइट के अंदर। चाहे लो बीम की बात की जाए चाहे हाई बीम की बात करें, दोनों के अंदर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड जो बैरल हेडलाइट्स है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पार्किंग बल्ब है, इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस तरीके की आपको जो यूनिट है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर यूनिट देखने को मिलती है। तीसरा डिफरेंस आने वाला है दोनों की फॉगलाइट और डीआरएल्स के बीच में। तो यहाँ पे आप Z8 सिलेक्ट वेरिएंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डीआरएल और फॉगलाइट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप Z6 में जाते हैं तो यहाँ पे ना तो डीआरएल मिलती है और ना ही कोई फॉगलाइट दी जाती है। तो फ्रंट से आप देखोगे तो इन दोनों ही कार्स के बीच में आपको ये तीन डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, पहला ग्रिल, दूसरा हेडलाइट और तीसरा फॉगलाइट और डीआरएल का। इसके अलावा सामने से बाकी सभी चीज़ें आपको दोनों में ही कॉमन मिलने वाली हैं। अब चलते हैं कार के साइड पोर्शन पे। तो Z6 वेरिएंट का साइड प्रोफाइल आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके का रहने वाला है और Z8 सिलेक्ट वेरिएंट का जो साइड प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आने वाला है एलॉय का। तो Z8 सिलेक्ट वेरिएंट के अंदर आपको जो है 17 इंच के प्रोफाइल के साथ डुअल टोन अपने एलॉय व्हील्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं Z6 वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे आपको 17 इंच का प्रोफाइल मिलता है, लेकिन उसके ऊपर आपको यहाँ पे स्टील रिम के साथ व्हील कवर दिए जाते हैं। टायर सेक्शन दोनों का एक बारी आप नजर डाल लीजिए। तो Z6 में 245/65 R17 का है, जबकि Z8 सिलेक्ट वेरिएंट के अंदर भी आपको 245/65 R17 का ही मिलता है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको दिखाते हैं तो रियर में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स हैं, इसमें भी आपको सेम डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो व्हील के अंदर सिर्फ आपको एलॉय का डिफरेंस मिलेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। 17 इंच का प्रोफाइल इसका भी है, 17 इंच का प्रोफाइल आपको इसका भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों में मिरर जो है वो आपको सेम मिलेंगे, दोनों ही एडजस्टेबल वाले रहने वाले हैं, दोनों बॉडी कलर के रहेंगे। पिलर वगैरह आपको सभी को सेम मिलने वाला है। डिफरेंस आएगा अगला ये रहने वाला है अपनी लोअर गार्निश, जो कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाने वाला है कुछ इस तरीके से। Z8 सिलेक्ट वेरिएंट के अंदर ये अपना पूरा पोर्शन क्रोम इंसर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। Z6 वेरिएंट के अंदर ये क्रोम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ये पोर्शन कंप्लीट ब्लैक कलर के साथ जो है वो आता है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रूफ रेल दोनों ही कार्स में सिमिलर रहने वाली है और बाकी सभी चीज़ें सिमिलर ही रहने वाली हैं। Z8 सिलेक्ट में अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक साइड स्टेप देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेक करें तो साइड स्टेप जो है वो आपको Z6 मॉडल के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो साइड से तीन डिफरेंसेस रहेंगे। पहला साइड स्टेप का, ये आप यहाँ पर साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं। दूसरा अपने एलॉय व्हील्स का साइड बाय साइड ये देख सकते हैं और तीसरा रहने वाला है अपनी लोअर गार्निश, जो कि यहाँ पे आपको विंडो फ्रेम किट, ये भी आपको साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं। अब इसमें आप नोट करोगे कि यहाँ पे एक और डिफरेंस रहने वाला है डोर वाइजर का। तो डोर वाइजर एक्सेसरीज के तौर पे लगाया गया है, स्टैंडर्ड जो है डोर वाइजर आपको सिलेक्ट मॉडल के अंदर नहीं मिलता है, ना ही Z6 मॉडल के अंदर मिलता है। तो साइड से सिर्फ तीन डिफरेंसेस जो है वो अपने रहने वाले हैं। रियर से देखेंगे दोनों ही कार्स को तो रियर से आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही कार्स सिमिलर रहने वाली हैं। दोनों में स्पॉइलर, रियर विंड स्क्रीन पे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, बाकी यहाँ पे अपना सब कुछ सिमिलर ही मिलने वाला है, स्किड प्लेट वगैरह। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक एड ऑन हो जाता है भले से, जैसे कि Z6 मॉडल में आपको कैमरा नहीं मिलता है, यहाँ पे आप चेक करोगे
ये पोर्शन कंप्लीट अपना प्लेन रहने वाला है। लेकिन अगर आप जाते हैं Z8 सिलेक्ट वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। कैमरे की प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिस्पांस कैसा रहेगा, कार के एंट्री में चलेंगे वो भी आपको दिखा देंगे। भाई Z6 और सिलेक्ट मॉडल के बीच में आपको बाहर से सब डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले दोनों के डोर पैनल्स को कंपेयर करेंगे हम। तो भाई यहाँ पे आप कार का पहले इंटीरियर देख लीजिए। तो डुअल टोन का इंटीरियर इसमें भी है और डुअल टोन का इंटीरियर आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम डोर पैनल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या डिफरेंस रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, इस पोर्शन के ऊपर आपको एक सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको आप नोट करके चलिएगा, ये प्लास्टिक नहीं है। इसके अलावा बाकी इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ मिल रहा है, ये सिल्वर फिनिश के साथ है। स्पीकर आपको 4 मिलेंगे, 2 टूटर मिलते हैं, टोटल 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे साइड एसी वेंट सिल्वर फिनिश के साथ रहने वाला है। और ये वाले पोर्शन के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का जो है एक लेदर इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आप लेदर इंसर्ट जो है वो देख सकते हैं, स्कॉर्पियन की बैजिंग रहने वाली है। और ये कंप्लीट जो पैनल आता है ये आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। एक बार चलते हैं Z6 मॉडल की तरफ और आपको उसका जो डोर पैनल वगैरह है वो चेक करवाते हैं और डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। तो आ गया मैं Z6 मॉडल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर भी डुअल टोन का इंसर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, बट डिफरेंस क्या रहने वाला है वो आप नोटिस करिएगा। सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आर्मरेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे सॉफ्ट टच था बट यहाँ पे प्लास्टिक आपको मिलेगा। दूसरा, वहाँ पे अपनी जो ये जो प्लेट थी वो आपको मिलती है पियानो ब्लैक, लेकिन यहाँ पे रहेगी मैट ब्लैक फिनिश के साथ। तीसरा, इनसाइड डोर हैंडल वहाँ पे थे अपने सिल्वर फिनिश के साथ, यहाँ पे रहने वाले हैं ब्लैक फिनिश के साथ। तो 3 डिफरेंसेस दरवाजे में हो गए। इसके अलावा इस पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर भी प्लास्टिक है भाई, और वो पोर्शन भी आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ ही देखने को मिलेगा, ये आप चेक कर लीजिए। तो दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो अपना रहने वाला है। इसी के साथ जो अपना कंप्लीट जो कंसोल वाला पार्ट है ये आप देख रहे हैं, ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाता है। यानी कि टोटल बेसिक लुक जो है वो आपको ये ऑफर करता है। इवन आर्मरेस्ट वाला पार्ट जो है ये भी अपना प्लास्टिक फिनिश के साथ ही रहने वाला है। उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको वापस आ गया Z8 सिलेक्ट मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे कुशनिंग वर्क जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सॉफ्ट टच वाला पार्ट जो है वो आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपने Z6 मॉडल में देखा, वहाँ पे प्लास्टिक पार्ट में था। अब अगला जो चीज़ रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी सीट्स की। तो डिफरेंस रहने वाला है सीट का। तो यहाँ पे आप जो सीट देख रहे हैं वो आपको लेदरेट सीट जो है वो देखने को मिल जाती है Z8 सिलेक्ट मॉडल के अंदर, जो कि आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। लेकिन अगर आप जाते हैं Z6 मॉडल के अंदर तो वहाँ पे आपको जो फैब्रिक सीट है वो प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप चेक करेंगे, स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको लेदरेट फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डी क्रोम इंसर्ट मिल जाता है। यहाँ पे भी आप ग्रे टोन देख सकते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश है। बाकी चाबी आप देखोगे दोनों ही कार्स की, तो चाबी एक अपनी बेसिक सी रहेगी और दूसरी अपनी रिमोट रहने वाली है। स्क्रीन दोनों में सेम मिलेगी, बट इसमें आपको एड्रीनो एक्स का जो फीचर है वो भी मिल जाएगा। तो वो भी अभी आपको हम कंपेयर कर देते हैं। अब चलते हैं एक बार Z6 मॉडल की तरफ और आपको दिखाते हैं कि Z6 मॉडल में आपको क्या मिल जाता है। तो पहला डिफरेंस आपने यहाँ देखा, यहाँ पे आपको एड्रीनो एक्स का जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। और इसमें आपको वॉट 3 वाट का जो फीचर है वो भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप जाते हैं Z6 वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे आपको एड्रीनो एक्स का जो फीचर है वो नहीं मिलेगा और वॉट 3 वाट वाला फीचर भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैंने दोनों की सीट बताई। Z8 सिलेक्ट मॉडल में आपको लेदरेट सीट मिलती है, लेकिन अगर आप जाते हैं Z6 मॉडल के अंदर तो यहाँ पे आपको मिलती है फैब्रिक सीट कुछ इस तरीके से, या आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। बाकी स्टीयरिंग व्हील दोनों का दिखाया, उसमें आपको लेदरेट मिलता है, इसमें आपको बेसिक सा दिया जाएगा। वहाँ पे ये पोर्शन अपना डी क्रोम के साथ था, यहाँ पे ये पोर्शन आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलेगा। हाँ, बाकी क्रूज कंट्रोल, MID कंट्रोल, ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल सब मिलेगा। ये पोर्शन आप सेम देख सकते हैं, दोनों में सेम रहने वाला है। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें दोनों ही कार्स में सिमिलर ही मिलने वाली हैं, जैसे कि मैनुअल AC दोनों में सिमिलर, यहाँ पे स्क्रीन, बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ पे हैंडल वगैरह सब कुछ सिमिलर ही दोनों कार्स में देखने को मिल जाता है। दोनों के बीच अगला डिफरेंस रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अगर आप Z6 वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपके सामने है इस वक्त, इसमें आपको स्पीडोमीटर एनालॉग है और यहाँ पे आप टैकोमीटर देख सकते हैं। बेसिकली जो अपनी सेंटर वाली MID स्क्रीन है ये 10.66 सेंटीमीटर रहने वाली है। अगर आप Z6 वेरिएंट परचेस करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से मोनोक्रोम जो है वो आपको इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। चीज़ें आपको लगभग दोनों में सेम ही मिलने वाली हैं, जैसे कि टायर डायरेक्शन वगैरह की इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी इस तरीके से आप एवरेज फ्यूल, यहाँ पे आप बाकी चीज़ें आपको सेम ही मिलने वाली हैं, बट ये कलर्ड नहीं होती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। लेकिन भाई अगर आप आते हैं स्कॉर्पियो एन के Z8 सिलेक्ट मॉडल को परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको कलर्ड MID स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि 17.78 सेंटीमीटर रहने वाली है।
ऑन करता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो आप यहाँ पर चेक करें किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप देखोगे तो स्पीडोमीटर, इधर आरपीएम मीटर, सेंटर में आपको एमआईडी स्क्रीन जो कि कलर्ड रहने वाली है। और इस तरीके से आपको बाकी सभी चीज़ें इसमें ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल स्पीड, ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोनों की अपनी जो स्क्रीन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई फीचर डिफरेंसेस की बात। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी डिफरेंसेस की, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स में भी दोनों के बीच डिफरेंस रहने वाला है। अगर आप Z8 सेलेक्ट मॉडल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 6 एयरबैग्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको बटन भी मिलेगा एक्स्ट्रा, जो कि रहने वाला है SOS और E-कॉल का। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको इस जगह पे एक बटन मिलने वाला है SOS, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है सेफ्टी के अंदर कि इसमें आपको 6 एयरबैग मिलेंगे और एक SOS का जो बटन है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं Z6 मॉडल की तरफ तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 ही एयरबैग प्रोवाइड करती है, 6 एयरबैग नहीं आते। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको SOS का जो बटन है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सेफ्टी के अंदर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, मेन डिफरेंस रहने वाला है दोनों के इंजन के बीच में। अगर आप जाते हैं Z8 सिलेक्ट वेरिएंट की तरफ तो भाई यहाँ पे आपको M-HOK और M स्टैलियन यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं Z6 वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे आपको M-HOK इंजन का ही ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल इंजन का जो ऑप्शन है वो आपको इस कार के अंदर नहीं मिलता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो रहने वाला है इंजन के बीच में भी। तो दोस्तों ये सारे डिफरेंसेस थे इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने देखना है Z8 और Z8 सेलेक्ट वेरिएंट के बीच का कंपैरिजन तो हमने कर रखा है। अगर आपको देखना है Z8 और Z8L वेरिएंट का कंपैरिजन तो हमने इसका वीडियो कर रखा है। अगर आपको Z2 से Z4 से कंपेयर करना है तो उसका भी वीडियो हमने कर रखा है। ऑलमोस्ट सभी स्कॉर्पियन के वेरिएंट्स का कंपैरिजन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको चेक कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।